Hi students, this is Abhishek Kalra from MBA पाठशाला. If you keep wondering कौन से वर्ड्स हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आपने वर्ड्स लर्न करने हैं एंड विच वर्ड्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स फ्रॉम द कैट पर्सपेक्टिव. तो आपने ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें. बी देयर टिल द एंड बिकॉज आज मैं आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज थीम्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपको बिल्कुल एक फ्रेमवर्क दे देगा कि किस तरह कौन से वर्ड्स कैट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन. गाइस द इंपॉर्टेंट बिट इज कि आपको थीम समझ में आए. जैसा मैंने कहा तो मैंने इस पूरे वीडियो में आपको 6 थीम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा. उन 6 थीम्स में आप इन वर्ड्स को देखेंगे कि किस तरह से ये वर्ड्स किसी न किसी एक कैटेगरी में जा रहे हैं. एंड स्टूडेंट्स बिलीव मी, अराउंड 80% वर्ड्स जो आप कैट में देखेंगे, जो आपको याद करने हैं, वो कहीं ना कहीं इन 6 थीम्स में जाके फिट हो जाएंगे. सो व्हाट यू नीड टू डू इज बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दीज 6 थीम्स. तो चलिए देखते हैं फर्स्ट थीम कौन सा है. ये फर्स्ट थीम जो है ये इंटेलेक्चुअल और पर्सनालिटी ट्रेट्स डिस्कस करता है, डिफाइन करता है किसी की पर्सनालिटी को, डिफाइन करता है किसी के इंटेलेक्ट को. इंटेलेक्ट का मतलब क्या है? द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. सो इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स. तो कोई एरोगेंट है, कोई स्टबन है, तो एरोगेंस दिखाने के लिए, स्टबननेस दिखाने के लिए आपके पास ये वर्ड्स हैं. कौन से? इंपीरियस, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, पेरेम्पटरी. आपने क्या करना है, आपने जो भी नया वर्ड सीखे ये नए वर्ड्स जो हैं उस कैटेगरी में डाल दें. जैसे आपको एक नया वर्ड मिला, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं पता है कि रिकैल्सिट्रेंट क्या है, सो नोट डाउन रिकैल्सिट्रेंट. आपने एक नया वर्ड देखा, तो नया वर्ड देखा तो रिकैल्सिट्रेंट कहाँ जाएगा? आपके इस फ्रेमवर्क में, इस कैटेगरी में एंटर हो जाएगा. सो आई एम गिविंग यू अ फ्रेमवर्क विच यू कैन यूज, विच यू शुड यूज राइट टिल द एंड. श्योर? तो रिकैल्सिट्रेंट का मतलब भी वही है, वो जो ढीठ है, अड़ियल है, बात नहीं मानता है. श्योर? विजडम दिखाने के लिए, प्रूडेंस दिखाने के लिए कि कोई इंसान कितना समझदार है. ये वर्ड्स सचमुच में हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं. जैसे प्रैग्मेटिक, जुडिशियस, इन वर्ड्स में आप दिखा रहे हैं कि इंसान समझदार है और बहुत बैलेंस्ड है और उसके डिसीजंस जो हैं बहुत थॉटफुल होते हैं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है. श्योर? ये कौन सी फैमिली है? ये इंटेलिजेंट फैमिली है. Then there is lack of seriousness family. Lack of seriousness family का मतलब क्या है? ये वो वर्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि सीरियसनेस की कमी है. Flippant, facetious, levity, jocular. जब आप जोक मार रहे हैं, जब आप चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं. श्योर? तो flippant, facetious, frivolous. Frivolous भी इसी फैमिली में आप इंक्लूड कर सकते हैं. क्या दिखा रही है फैमिली? कि सीरियसनेस नहीं है स्टूडेंट्स. डल, कॉमन प्लेस, बोरिंग वाला. ठीक है. बनाल, हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस? बनाल, ट्राइट, कोटिडियन, हमड्रम, इंसिपिड. ये सब कौन से वाले हैं? ये सब डल फैमिली है. जज्यून. तो ये सारे इसी डल, बोरिंग फैमिली में इंक्लूड हो जाएंगे. शॉर्ट, डल, कॉमन प्लेस, बोरिंग. तो जब आप इंटेलेक्चुअल या पर्सनालिटी ट्रेट्स डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो वर्ड्स हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं. दिस इज वन कैटेगरी और इसमें फिर फर्दर फैमिलीज हैं. तो ये 6 थीम्स हैं. अब तक हमने फर्स्ट थीम डिस्कस किया है. अपने 6 के 6 थीम्स मेरे साथ याद करने हैं. चलिए अब जरा देखते हैं गाइज व्हाट इज द नेक्स्ट थीम. द नेक्स्ट थीम इज वो वर्ड्स जो कॉम्प्लेक्सिटी दिखाते हैं, कंफ्यूजन दिखाते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी दिखाने वाले और एकेडमिक राइटिंग में ये वर्ड्स और सिग्निफिकेंट हो जाते हैं बिकॉज राइटर दिखा रहा होता है कि शायद कोई चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है या कोई चीज़ समझने में उतनी आसान नहीं है. दैट दिस नॉलेज इज रियली क्वाइट एसोटेरिक, हार्ड टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रूस, रिकॉन्डाइट, एसोटेरिक. अभी मैंने वर्ड यूज़ किया ना, एसोटेरिक आ गया. तो एसोटेरिक कई बार आप क्या कहते हैं, यार कोई चीज़ ना रॉकेट साइंस जैसी मुश्किल है, रॉकेट साइंस जैसी हार्ड टू अंडरस्टैंड. वो नॉलेज हर एक के पास नहीं होती है. दैट इज एसोटेरिक. तो ये हार्ड टू अंडरस्टैंड फैमिली है जो आसानी से समझ में नहीं आती है. श्योर? कॉम्प्लेक्स है, अगली फैमिली. कॉम्प्लिकेटेड है, टैंगल्ड है. दैट मीन्स चीज जो है वो बहुत फंसी सी है, कॉम्प्लेक्स सी है. श्योर? कन्वोल्यूटेड,
tortuous, which you are not able to untangle, आप इसे untangle नहीं कर पा रहे हैं. It's a complicated mess. तो complicated mess दिखाने वाली family. Convoluted, कितनी बार ये words use होते हैं convoluted. It's a convoluted mess. Sure? To confuse or to blur, जब आप confuse कर रहे होते हैं. Obfuscate, जब आप कहते हो don't obfuscate the discussion, don't obfuscate the discussion, don't confuse the discussion, don't addle it, don't perplex it, don't muddle it. जब आप उसका पूरा क्या बना देते हैं, you make a muddle of it, you make a muddle of it, तो आप उस चीज को क्या कर देते हैं, confuse कर देते हैं, blur कर देते हैं, obfuscate कर देते हैं. कितनी बार ये word obfuscation use होता है. That philosophers are guilty of what? Obfuscation. What is obfuscation? Deliberately किसी चीज को कॉम्प्लेक्स, मुश्किल बना देना, कंफ्यूज कर देना, ताकि वो आम इंसान को समझ में ना आए. So the whole thing becomes a blur, the whole thing becomes really very confusing. So what is that? That is obfuscation. So deceptive, hidden, कौन सी वाली फैमिली? डिसीव करने वाली. देखिए जरा, कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई जा रही है, कंफ्यूजन दिखाया जा रहा है. यहाँ पे क्या है? clandestine, furtive, super high frequency words, surreptitious, covert. इन सब में क्या है? कोई चीज बिल्कुल दबे पांव छुपी हुई है. आप इसमें stealthy भी ऐड कर सकते हैं. stealthy. तो आपने इन वर्ड्स को किस तरह से अप्रोच करना है, इन थीम्स को किस तरह से अप्रोच करना है कि जब भी कोई नया वर्ड आपको इस कैटेगरी में नजर आए, डिसेप्टिव और हिडन की कैटेगरी में नजर आए, तो यहां पे उसे एंटर कर लें. बिकॉज ये सारे वर्ड्स जो हैं डिसेप्टिव फैमिली को जो बिलोंग करेंगे, उनका नेचर एक जैसा होगा. सिमिलरली जो वर्ड्स हार्ड टू अंडरस्टैंड फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो आप यहां पे डालेंगे. इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है? इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है मिस्टीरियस, जो चीज आसानी से समझ में नहीं आ रही. आर्केन का मतलब भी बिल्कुल यही है. तो यहाँ पे आप अनकैनी भी डाल सकते हैं. अनकैनी ऑल्सो मीन्स समथिंग दैट इज मिस्टीरियस. तो इस तरह से यू कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी. तो सिर्फ वर्ड्स को क्रैम करने से बात नहीं बनती है. व्हेन यू नो द थीम्स, व्हेन यू नो द आइडियाज, और ये थीम्स जो हैं, इन पे कैट बार बार आता रहता है, इनको कैट बार बार प्रेफरेंस देता रहता है. एनर्जी स्पेक्ट्रम, किसमें कितनी एनर्जी है, किसमें कितनी एनर्जी है वो दिखाना. श्योर. एनर्जी, हाई एनर्जी, पैशन, फर्वेंट, जेलस. जील का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जील का मतलब है जोश, एंथुजियाज्म. तो हाउ इज द जोश? बिल्कुल वही डिस्कस हो रहा है. तो किसी में जोश बहुत ज्यादा है, फर्वेंट, impassioned, vehement. कितनी बार आप कहते हो vehement, vehement support. तो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, बहुत ज्यादा पैशन के साथ किसी को सपोर्ट किया जा रहा है. या vehement criticism. कितनी बार आप इस तरह से लिखते हैं. ebullient, with a lot of enthusiasm, with a lot of happy enthusiasm. ardent का मतलब क्या है? passionate. बट ये passionate ऑलरेडी सबको आता है. आपने क्या सीखना है? आर्डेंट. तो इस फैमिली में, हाई एनर्जी फैमिली में जबरदस्त पैशन है. तो आपने ऐसे वाले पैशन दिखाने वाले वर्ड्स को यहां पे एंटर करना है. लो एनर्जी, इंडिफरेंस. जब इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर नॉट बॉदर्ड, जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता है. एपैथी, लेथार्जिक में क्या है स्टूडेंट्स? लो एनर्जी है. लैकडेजिकल भी ऐड कर सकते हैं आप. लैकडेजिकल, लेथार्जिक. इंडिफरेंस दिखा रहा है. व्हेन यू आर नॉट बॉदर्ड. तो कितनी बार ये वर्ड ऐड हो जाता है. रियली हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, इंसूशिएंट. इंसूशिएंट का मतलब क्या है? वंस अगेन यू आर इंडिफरेंट. श्योर. तो आप इस तरह एन्यूई मीन्स व्हाट? एन्यूई मीन्स बोर्डम. बोर हो रहे हैं आप. लो एनर्जी है, इंडिफरेंस है. इंडिफरेंस का मतलब यू आर रियली नॉट इंटरेस्टेड, यू आर रियली नॉट बॉदर्ड. डज दैट मेक सेंस? और देखिए एनर्जी स्पेक्ट्रम में कोई चीज जो है कितनी एनर्जी के साथ, उसका लाइफ स्पैन क्या है, कितने टाइम तक वो जिंदा है. एफेमरल, इवेनेसेंट, रियली वेरी कॉमन वर्ड्स, बहुत यूज किए जाते हैं. ट्रांजिएंट. तो ये क्या दिखा रहा है? फ्लीटिंग. ये वो वाले वर्ड्स हैं
जो कुछ ही देर के लिए एनर्जी में रह पाते हैं, देयर लाइफ स्पैन इज रियली वेरी शॉर्ट। और एनर्जी स्पेक्ट्रम में कौन से हैं? सडन चेंज दिखाने वाले, डिजल्ट्री, कैप्रिशियस। कितनी बार स्टूडेंट्स ये वर्ड कैप्रिशियस यूज होता है? आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग, आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग, जब कोई चीज बिल्कुल रैंडमली हो जाती है, जिसमें कोई पैटर्न नहीं है, जिसमें कोई आपको सीक्वेंस नहीं नजर आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा है। व्हाट इज दैट? दैट इज कंप्लीटली आर्बिट्ररी। डिजल्ट्री मींस द सेम थिंग। तो ये सडन चेंज दिखा रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में क्या हो रहा है, थिंग्स कीप चेंजिंग ऑल ऑफ अ सडन। सो व्हाट इज दैट? दैट इज arbitrary decision making by the US administration, by the US presidency. It is completely desultory. Sure? Capricious, बड़ी जल्दी मूड चेंज कर लेता है, बहुत जल्दी जल्दी मूड चेंज कर लेता है, मूड स्विंग्स। सो व्हाट इज दैट? दैट इज capricious. कोई चीज एनर्जी के साथ बढ़ती चली जा रही है, बर्जन, proliferate, thrive, flourish, mushroom, ये वाले वर्ड्स, एनर्जी बहुत ज्यादा है। जिस तरह से चाइना क्या कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? इट इज मेकिंग थ्राइविंग प्रोग्रेस, इट इज मेकिंग थ्राइविंग प्रोग्रेस। डज दैट मेक सेंस? प्रोलिफरेट, इफ थिंग्स प्रोलिफरेट दे शो रैपिड ग्रोथ, बहुत तेजी से प्रोलिफरेट हो रहा है, उसकी ग्रोथ बहुत प्रोलिफिक है। तो ये वाला वर्ड, विराट कोहली इज अ प्रोलिफिक रन स्कोरर, विराट कोहली इज अ प्रोलिफिक रन मशीन। सो बहुत तेजी से वो रन बनाता है, ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बर्जनिंग, प्रोलिफरेटिंग, थ्राइविंग। श्योर? एनर्जी स्पेक्ट्रम की एनर्जी कितनी है, ये थर्ड थीम है स्टूडेंट्स हमारे पास। श्योर? आगे देखते हैं नेक्स्ट थीम कौन सा है। नेक्स्ट थीम सुपर इंपॉर्टेंट, लॉजिक ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन। क्यों? बिकॉज बहुत बार आप देखेंगे कैट में, नॉट जस्ट कैट बट इन दैट एज वेल, the writer is trying to make an argument, the writer is presenting his particular point of view। तो राइटर अपना जब पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहा है तो वो किस तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ा रहा है। बिकॉज राइटर ने क्या करना है, राइटर ने आपको इंफॉर्मेशन देनी है। द राइटर इज गोइंग टू गिव यू सम प्रेमिसेस, सम इंफॉर्मेशन, एंड बेस्ड ऑन दैट व्हाट इज हिज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस करना नहीं है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का मतलब है द राइटर प्रेजेंट्स अ लाइन ऑफ रीजनिंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट द राइटर हैज। जिस तरह आप डिबेट में क्या करते हैं, यू प्रेजेंट अ लाइन ऑफ रीजनिंग, यू आर आर्ग्यूइंग फॉर द मोशन और यू आर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट द मोशन। तो आपको राइटर का जो आर्ग्यूमेंट है, जो लाइन ऑफ रीजनिंग है, उसको पकड़ना है, उसको समझना है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके थ्रू ये सचमुच में, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। और कहाँ नजर आएंगे? इवन व्हेन क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड, आपको ऑप्शंस में ये वर्ड्स बहुत नजर आएंगे कि राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। Was he trying to undermine something or was he trying to substantiate something? Was he trying to substantiate a claim or was he trying to undermine someone else's point of view? Was he trying to refute? Refute का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? Refute का मतलब है आप किसी बात को डिस्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। So maybe the writer is interested in what? Disproving some notion, some belief, some idea which the writer finds absolutely nonsensical. तो इस तरह से वो वर्ड्स जो क्या दिखाएं, आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करें, वो वर्ड सचमुच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी बात को सपोर्ट करना है, उस बात को क्या करना है, सपोर्ट करना है और उसको वैलिडेट करना है, आप उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आप उस बात को बटरेस कर रहे हैं। बटरेस मीन्स व्हाट? टू स्ट्रेंथन। अब वो स्ट्रेंथन बहुत मिडिल क्लास सा वर्ड है। सो नाउ द पॉइंट इज, once you start using these high register words, so buttress is a high register word, it is a high society word. So when you buttress, you strengthen. आप क्या कर रहे होते हैं? You reinforce, you buttress, you strengthen. Support करने वाली family, bolster करना means the same thing. Substantiate का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? Substantiate, corroborate, मतलब इंफॉर्मेशन के साथ उस बात को वेरीफाई करना, वैलिडेट करना। श्योर? वैलिडेट करना, टू प्रूव द ट्रूथ बिहाइंड समथिंग। आप उस बात को वैलिडेट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, आप कह रहे हो हाँ ये क्लेम बिल्कुल सही है।
श्योर, व्हेन यू एंडोर्स समथिंग, दैट इज व्हेन यू चैंपियन समथिंग, यू एडवोकेट समथिंग। सेलिब्रिटी ब्रांड एंडोर्समेंट, हाँ है ना, इतना तो आप जानते हैं ना ब्रांड एंडोर्समेंट। तो वो क्या कर रहा होता है, वो इंसान उस ब्रांड को सपोर्ट कर रहा होता है, कह रहा होता है मैं भी इस्तेमाल करता हूँ ये ब्रांड, आप भी इस्तेमाल कीजिए, यू मस्ट ऑल्सो यूज द सेम ब्रांड। सो ही और शी इज एडवोकेटिंग दैट ब्रांड, द यूज ऑफ दैट ब्रांड। यहाँ पे क्या हो रहा है, वीकन किया जा रहा है, किसी बात को वीकन करना है, अंडरमाइन करना है, ओपोज करना है, तो डिसप्रूव कर रहे हैं। बट डिसप्रूव जो है बहुत कॉमन वर्ड है, श्योर। गेन से, इम्प्यून, विशिएट, विशिएट मीन्स व्हाट, विशिएट मीन्स टू इम्पेयर। अगर आप किसी चीज को इम्पेयर कर रहे हैं, उसको उसमें डिफेक्ट्स दिखा रहे हैं, उसको स्पॉइल कर रहे हैं, दैट इज व्हेन यू विशिएट, दैट इज व्हेन यू इम्पेयर। तो ये वाले वर्ड्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये वीकन कर रहे हैं, ओपोज कर रहे हैं। डिनाई, कॉन्ट्रडिक्ट, रिफ्यूट, अंडरमाइन, ऑल ऑफ देम मीन द सेम थिंग। क्लैरिफाई करना, क्लैरिफाई करना, आप उस चीज को एल्यूसिडेट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उस चीज को बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स हैं, एक्सप्लिकेट, एल्यूसिडेट, इनंसिएट। What are you trying to do? You are trying to clarify. आप उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अंडरस्कोर का मतलब क्या है, उस बात को हाईलाइट करना, थोड़ा सा क्या करना, हाईलाइट करना। सो हाईलाइट समथिंग, टू अंडरस्कोर समथिंग, दैट मीन्स टू एम्फसाइज समथिंग, टू स्ट्रेस समथिंग। जैसे मैं बार बार इस चीज को स्ट्रेस कर रहा हूं कि आपको ये 6 थीम्स जो हैं वो कवर करने हैं। फॉल्टी लॉजिक, गलत लॉजिक जब है, आप कह रहे हो कोई चीज स्पीशियस है, फैलेशियस है, स्पूरियस है, नकली है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, फॉल्टी है। सो इट इज डिसेप्टिव। व्हाट इज दैट, डिसेप्टिव भी लिख सकते हैं। उसके लॉजिक में क्या है, फॉल्ट है, तो फॉल्टी लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट, 5th कैटेगरी देखिए, अबंडेंस दिखाता हुआ या स्कैर्सिटी दिखाता हुआ। अब कोई चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, अबंडेंस है, तो उसके लिए कौन से वर्ड्स हैं, ये प्लेथोरा, मिरिड, सर्फीट, ग्लट, इन सब में कौन सा एलिमेंट है, ये फैमिली दिखा रही है, समथिंग इज इन ग्रेट अबंडेंस। और मेरा वाला फेवरेट वर्ड जो कैट भी बहुत यूज करता है, बाकी एग्जाम्स भी बहुत यूज करते हैं, कॉर्नुकोपिया। कॉर्नुकोपिया मीन्स द सेम थिंग, इट्स जस्ट दैट इट्स हाई साउंडिंग, है ना, लग रहा है ना हाई साउंडिंग, कॉर्नुकोपिया। जब कोई चीज बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, दैट इज कॉर्नुकोपिया। प्लेथोरा, यहाँ पे स्कैर्सिटी है, पॉसिटी, मीगर, एग्जिग्यूअस, मॉडिकम, स्कैंटी, यहाँ पे क्वांटिटी बहुत कम है। देखिए कौन से वाले वर्ड्स जो अबंडेंस दिखाएंगे या स्कैर्सिटी दिखाएंगे। फिर साथ साथ आप क्या करते हैं, द वे यू स्पेंड समथिंग, द वे यू वेस्ट। कई बार आप प्रोफ्लिगेट हैं, प्रोडिगल हैं, फजूल खर्ची करते हैं, यू आर वेस्टफुल। सो व्हेन यू आर वेस्टफुल यू स्क्वांडर थिंग्स, आप चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। यू आर स्पेंथ्रिफ्ट, यू आर प्रोडिगल। सो व्हाट आर यू, यू आर वेस्टफुल। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो देखिए ज़रा, अबंडेंस या स्कैर्सिटी दिखाने वाले किस तरह आप रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, क्या आप उनको वेस्ट कर रहे हैं। वेल्थ और लग्जरी दिखाने वाले, ये हाइट ऑफ अबंडेंस है, लग्जरी। अंबानीज की वेडिंग चल रही है, ऑपुलेंस, बहुत ज्यादा क्या है, एफ्लुएंस है, वेल्थ है, तो ये वेल्थ। सम्शुअस का मतलब क्या है, सम्शुअस कैन ऑल्सो मीन लैविश, सम्शुअस कैन मीन लैविश एज वेल, तो मैं उस सेंस में यूज कर रहा हूँ, लैविश वाले सेंस में। एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, तो इंडिजेंट, पेन्यूरियस, ये क्या दिखा रहे हैं, दैट यू आर कंप्लीटली रनिंग आउट ऑफ फंड्स, बिल्कुल पैसे नहीं है। जैसे अक्सर दिखाया जाता है कि बहुत सारे LDCs, लो डेवलप्ड कंट्रीज, तो उनमें जो है अफ्रीकन कंट्रीज में अक्सर दिखाया जाता है कि बिल्कुल क्या नहीं है, उनके पास वेल्थ नहीं है। अब कितनी बार आप इन वर्ड्स को देख चुके हैं, एक बार ऑब्जर्व कीजिए, क्या आप इनमें से कोई भी वर्ड छोड़ सकते हैं? नाउ दीज वर्ड्स बिलोंग टू द सेम थीम। कौन से वाले वर्ड्स, टोन और मूड दिखाते हुए।
टोन और मूड दिखाते हुए अ स्पेशल मेंशन ऑफ दीज वर्ड्स शुड बी मेड, बिकॉज ये वो वर्ड्स हैं जो फाइनली आपको क्वेश्चन का आंसर मार्क करने में भी मदद करते हैं। तो आपको नजर आ गया राइटर तारीफ कर रहा था, द राइटर वॉज इन अप्रिशिएटिव मूड। बट अगर वहां पे कुछ भारी भरकम लिखा हुआ है लॉडेटरी एंड यू डोंट नो द मीनिंग और समथिंग लाइक कॉमेंडेटरी, तो फिर क्या होगा? आपने जितनी भी मेहनत की यू विल नॉट बी एबल टू मार्क दैट क्वेश्चन बिकॉज यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉडेटरी। पूछा गया है व्हाट इज द राइटर्स स्टैंस, व्हाट इज द राइटर्स टोन, तो वो टोन लॉडेटरी है। यूलोजिस्टिक, जब आप बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, किसी की तारीफ में गाना गा रहे हैं, दैट इज यूलोजिस्टिक। हो सकता है राइटर अटैकिंग मोड में था, क्रिटिसाइज कर रहा था, किसी चीज को गलत डिस्क्राइब कर रहा है, कि क्रिटिसाइज कर रहा है तो टोन कैसी है, क्रिटिकल है। और बहुत ही तीखा क्रिटिसिज्म है, स्केदिंग, ट्रेंचेंट। तो इन सभी वर्ड्स में राइटर क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है पूरी तरह। श्योर। सरकास्टिक, मॉकिंग, जब आप खिल्ली उड़ा रहे होते हैं, जब आप सार्डोनिक सटायरिकल मूड में होते हैं, टॉन्ट मार रहे होते हैं, व्यंग कर रहे होते हैं, ताना मार रहे हैं, यू आर सॉर्ट ऑफ in a mocking mood, in a mocking mood, the way these stand-up comedians make a mockery of people in power, तो वो ताना मार रहे होते हैं, खिल्ली उड़ा रहे होते हैं, तो इस तरह वाला मूड, इस तरह की टोन, ये टोन डिफाइनिंग वर्ड्स हैं, ये टोन मार्कर्स हैं। न्यूट्रल टोन है, बहुत बार न्यूट्रल टोन होती है, वेयर द राइटर इज इमोशनली अनइन्वेस्टेड। राइटर ने नहीं दिखाया उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, राइटर ने खिल्ली नहीं उड़ाई, राइटर ने क्रिटिसाइज भी नहीं किया, राइटर ऑब्जेक्टिवली बिना बायस दिखाए टोटली अनबायस्ड है। न्यूट्रल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? टोटली अनबायस्ड, बिल्कुल मेजर्ड बैलेंस तरीके से। यहाँ पे मेजर्ड का मतलब क्या है, क्वालिफाइड का मतलब क्या है, बैलेंस होता है ना हिंदी में, नपा तुला, तो ये नपा तुला है, बिल्कुल न्यूट्रल है, बैलेंस्ड है, डिस्पैशनेट है। उसने अपनी फीलिंग्स को बीच में नहीं आने दिया, उसने बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से, इम्पार्शियल, बिना पार्शियलिटी किए, बिना बायस दिखाए उस चीज को बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया। रिफ्लेक्टिव, सीरियस, अब राइटर डेप्थ में जाके सोच रहा है, बहुत सीरियस मूड में है। सोलेम, पेंसिव, बहुत थॉटफुल से मूड में है। सो ये कौन सी फैमिली है? ये थॉटफुल वाली फैमिली है। द राइटर सीम्स टू बी इन अ थॉटफुल मूड। स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है? तो वो जो थॉटफुल मूड है, मोरोस, मेलांकोलिक, यहाँ पे राइटर उदास है, सॉम्बर, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव मूड नजर आ रहा है, बहुत डेप्थ में सीरियसली राइटर किसी चीज को सोच रहा है विद अ टच ऑफ सैडनेस। तो यहाँ पे सैडनेस है, सॉम्बर में, मोरोस में, मेलांकोलिक में काफी ज्यादा सैडनेस है। राइटर बहुत डीपली उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है और साथ साथ सैड फील कर रहा है। श्योर। सोलेम मीन्स व्हाट? सोलेम मीन्स सीरियस, सिंसियर, सोलेम, सीरियस। तो ये हमारे पास 6 कैटेगरीज हैं